जया बच्चन की हरकत देख गुस्से से तमतमा गए राज ठाकरे। घर से निकलना किया मुश्किल, पूरे महाराष्ट्र को सिर पर उठाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आमतौर पर कहा जाता है कि भाई 60 साल के बाद इंसान सटिया जाता है। अब सोचिए 76 साल की उम्र में जया बच्चन अगर कभी बीजेपी को श्राप दे दें, कभी मराठियों के गढ़ में हिंदी बोलने पर जोर दे दें, कभी सभापति का अपमान कर दें, कभी पति का नाम साथ में जुड़ने पर भड़क जाएं, तो कभी बवाल काट दें, तो कभी मुस्कुरा दें, तो कभी मीडिया पर भड़क जाएं, कभी बहू ऐश्वर्या को ऐश कह देने पर रिपोर्टर्स की क्लास लगा दें, कभी साथ के कलाकारों से कह दें कि तमीज के कपड़े पहनो। तो बेचारी जया की गलती कहां है? 60 से भी 16 साल ऊपर जो हो चुकी है उनकी उम्र। अब बताइए। और फिर जिस पार्टी से वो आती हैं उसके पूर्व मुखिया तो लड़के हैं गलती हो जाती है वाली थ्योरी पर चलते थे। इसी पार्टी के नेता अबू आजमी फैशन और छोटे कपड़ों को रेप का कारण बताते हैं। इसी पार्टी के एक और नेता कहते हैं कि इतने बड़े प्रदेश में रेप और हत्याएं तो होंगी ही। तो इस पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन अगर थोड़ा सा गुस्सा कर जाए तो बताइए किसी को बुरा क्यों लगता है। खैर, अब ये राज ठाकरे वाला क्या किस्सा है ये समझ लीजिए। ये बात है साल 2008 की। अभिषेक की फिल्म आई थी द्रोणा, उसका प्रोमो लॉन्च था। इस कार्यक्रम में शामिल हुई जया ने वहां पर कह दिया कि हम तो यूपी के लोग हैं, हमें हिंदी में बात करनी चाहिए। जया के इस बयान ने पूरे बच्चन परिवार की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी थी कि सबका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। दरअसल जया के इस बयान पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भड़क गए थे। राज ठाकरे और उस वक्त शिवसेना ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। राज ठाकरे ने अमिताभ से लेकर जया और ऐश्वर्या से लेकर अभिषेक सबकी फिल्मों पर महाराष्ट्र में बैन लगाने की बात कही थी। राज ठाकरे ने इसे मराठी विरोधी बयान बताकर जया से माफी मांगने के लिए कहा था। राज ठाकरे ने कहा था, अगर जया हिंदी में ही बात करना चाहती हैं तो यूपी शिफ्ट हो जाएं। मैं चुनौती देता हूं कि वो पश्चिम बंगाल और असम में हिंदी बोलकर दिखाएं और बताएं कि उन्हें हिंदी से कितना प्यार है। गुड्डी बुढ़ी हो गई लेकिन अकल नहीं आई। हद तो तब हो गई जब जया से इस पूरे विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गुस्से में कहा था, राज ठाकरे कौन है? मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ एक ठाकरे को जानती हूँ, वो है बाल ठाकरे। वो मेरे पिता के समान है और उनके बेटे उद्धव ठाकरे को भी जानती हूँ। इसके अलावा मैं किसी अन्य ठाकरे को नहीं जानती। बस फिर क्या, इस मामले को शांत कराने के लिए खुद अमिताभ को अपने ब्लॉग पर माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि उसे राज ठाकरे ने स्वीकार नहीं किया था। राज ठाकरे ने कहा था कि अमिताभ का ब्लॉग पढ़ता कौन है। इसके बाद अमिताभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वहां पर राज ठाकरे से माफी मांगी और तब जाकर मामला रफा दफा हुआ। हालांकि राज ठाकरे फिर भी जया को यही नसीहत देते हुए नजर आए थे कि बस इन्हें तो लिखे हुए संवाद बोलने चाहिए, खुद से कुछ नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल आप इस किस्से को किस तरह से देखते हैं और इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर। शबनम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगी, मुस्लिम समाज से आती हो आप, और जिस तरीके से मुंबई के अंदर ये जबरदस्ती हिंदी और मराठी किया जा रहा है, जबरदस्ती मराठी बुलवाया जा रहा है हिंदियों से और उनको मारा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, जय सिया राम। मेरा नाम शबनम शेख है। देखिए, ये मैं भी महाराष्ट्र में रहती हूँ, मुंबई में रहती हूँ। मराठी भाषा का हर कोई सम्मान करता है और करना भी चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन ये जो ज़बरदस्ती किसी पे थोपा जा रहा है ये एकदम से गलत है। कल का कोई आके मुझे बोले कि आपको मराठी बोलनी है, लेकिन क्यों बोलनी है? मेरे मराठी बोलने से कोई चेंजेस आने वाली है मेरे लाइफ में या पूरे मुंबई में? कुछ बदलाव होगा? नहीं होगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत में एक नारा कहा जाता है कि नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। ये साउथ में भी बोला जाता है, नॉर्थ में भी बोला जाता है, पूरे इंडिया में यही बोला जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बोलना चाहूँगी। उन्होंने कभी भी लड़ाई करते समय ना किसी का वेशभूषा देखा है, ना किसी का जात देखा था, धर्म देखा था, ना किसी का भाषा देखा था, ना राज्य देखा था। उन्होंने केवल देखा था दुश्मन का गर्दन और खुद की तेज तलवार। उन्होंने ये देखा था। अगर वो उस समय ये जाति देख के या भाषा देख के लड़ाई करते तो मुझे लगता आज हम गुलाम ही होते। चाहे मैं अंग्रेज़ों की बात करूं, चाहे मैं मुगलों की बात करूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो राज ठाकरे अभी के राज ठाकरे हैं वो मिलावटी है। जो बाला साहेब ठाकरे जी के जो रौब था, उनका जो जज्बा था वो नहीं देखने को मिल रहा है। बाला साहेब ठाकरे जो थे उनका तो बात ही अलग है। वो तो एक बोलते ना हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते थे, हिंदुत्ववादी थे। मुझे लगता है अयोध्या के लिए सबसे पहला अगर किसी ने आवाज उठाया होगा तो वो बाला साहेब ठाकरे जी ही थे। और आज उनके जो बेटे हैं वो देखो किस नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मतलब कहा जाए तो वो इस्लामिकरण में घुस चुके हैं। इस्लामीकरण हो गया उनका। हाँ, सही में मुझे लगता है उन्होंने भगवा चोला उतार दिया है और ये इस्लाम का जो चोला होता है, बुरखा, उन्होंने धारण कर लिया है। कैसे?
कैसे समझ लिया आपने? देखिए, एक वीडियो मैंने देखा था कि शायद न्यूज़ का वीडियो था, एक इंटरव्यू दे रहा था, मनसे का कार्यकर्ता था, वो उनसे पूछा गया कि आप हिंदुओं को पकड़ पकड़ के क्यों मार रहे हो? अगर आपको मराठी लैंग्वेज को लेके इतना ही ये है तो आप सबके लिए एक जैसे करो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। तो वो बोलते हैं कि भाई हम हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को नहीं मारेंगे। देखिए, वैसे तो मैं यहाँ पर अगेंस्ट हूँ कि किसी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोगला चरित्र नहीं देखने मिलना चाहिए ना। अगर मराठी लैंग्वेज इतना ही इंपॉर्टेंट है तो मुसलमान भी यहाँ रहता है, आप मुसलमान एरिया में जाके दिखा दो। मैं एक मुसलमान हूँ, आप मुसलमान एरिया में जाके दिखा दो, वहां पर जबरदस्ती मराठी लैंग्वेज के लिए बोल दो। मैं कसम से कह रही हूँ, उनकी एकता इतनी है कि आप एक को हाथ लगाओगे वो 100 आ जाएंगे। अच्छा। और एक वीडियो भी देखा था मैंने, मुमरा साइड का था वो, वहां पर एक लड़का था, वो मराठी लैंग्वेज को लेके बोल रहा था, एक मुसलमान को उसने मारा था या कुछ उसने गाली दी थी मराठी में। मैं सच कह रही हूँ, 100 मुसलमान उठकर आ गए थे उस मुसलमान लड़के के समर्थन में कि तू कैसे जबरदस्ती हमसे मराठी बुलवा रहा है, बिल्कुल, हाँ। कैसे, और वो हिंदी में आके माफी मांग रहा है भाई कि मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप मुसलमानों से भी बुलवा के देख लो। यूपी बिहार के जो है, यूपी बिहार के हिंदू हैं, वो इतने मतलब मासूम है, वो कुछ बोलते नहीं है, आते अपना काम करके चले जाते, 2 वक्त की रोटी कमाने वो यहाँ आ रहे, और उस पे भी हम ये कर रहे हैं कि भाई उनको हिंदी बुलवा लो। अगर मुझे ये कहना है राज ठाकरे जी से और उनके पार्टी वालों से कि आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो मुंबई में जो नंगा नाच हो रहा है, आप देखिए, वो उर्फी जावेद हो गई और क्या नाम है उसका, वो मुखर्जी करके कोई लड़की है, वो इतनी अधनंगे कपड़े पहन के निकलती है, इनके लिए नहीं ये आके कहते, तब हमारा कल्चर सोसाइटी खराब नहीं हो रहा है? मेरा एक ही सवाल है, तब हमारा सोसाइटी या कल्चर खराब नहीं हो रहा? माना मुंबई बहुत सेफ है, मुंबई में बहुत आज़ादी है, ये यूपी बिहार में नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इस पे भी तो बोलो, जो नगनपन दिखा रहे सिर्फ लैंग्वेज के लेके इतना, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता क्यों। जैसे आपने बोला कि उनका इस्लामीकरण हो चुका है और वो मुसलमानों के एरिया में नहीं जा पाएंगे मारने के लिए, आप मुस्लिम समाज से आती हो, तो जो नीतीश राणे ने बोला है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी औकात है, तो जाके मुसलमानों से जबरदस्ती बोल के दिखाओ, अगर नहीं बोलेंगे थप्पड़ मार के दिखाओ, तो लगता है कि वो उनको थप्पड़ मार पाएंगे और वो शांति से खा लेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मार खाएंगे। आप एक को मारोगे 100 आ जाएंगे, आप वहां पर खुद नहीं बचोगे। मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान कम्युनिटी से आती हूँ, मुझे पता है कि मुसलमानों में कितनी एकता होती है। अब बेचारे वो गुजराती, मारवाड़ी, यूपी बिहार के हिंदू इतने मासूम है, उनको आप मार रहे हो। वो क्या बोलते हैं, गुजराती मारवाड़ी तो ऑलरेडी किसी के इसमें नहीं, मैटर में नहीं पड़ते, वो खुद ही इतने शांत रहते हैं। और मेरा कहने का मतलब है, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो अब अंबानी जी को उनके गिरेबान में हाथ डाल के देखिए, ये गरीब हिंदुओं पर ही क्यों अत्याचार? मुझे ये समझ में नहीं आता है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां पर हिंदुओं पे कम अत्याचार हो रहा था, खत्म हो गया वहाँ के? हाँ, वही तो खत्म हो गए। अब एक हिंदू हो के आप हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हो, तो आप में और वो जो इस्लामिक कंट्री में कट्टरवादी लोग रहते, उनमें क्या ही मतलब फर्क है, ये बताओ मुझे। अब बेचारे गरीबों को पकड़ के मार रहे हो, मिडिल क्लास लोगों को मार रहे हो, आप किसी पैसे वालों को मार के देखो, तब मैं मानूंगी कि हाँ भाई, राज ठाकरे जी सही कर रहे हैं। अंबानी जी के गिरेबान पे हाथ डाल के देखिए, वो भी गुजराती है, वो तो मुंबई इंडियंस के ओनर है, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल्कुल, है ना? तब तो उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता। ये देखो, मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के, क्यों? वहां पर तो वो पैसे लगा रहे हैं ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई गरीब आके 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, वो भी शांति से खा रहा है, तो उसके लिए इनको प्रॉब्लम है। तो क्या लग रहा है कि बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहा है, ये राजनीति करने के लिए की जा रही है, या फिर वाकई में जिस तरीके से आपने बोला कि इस्लामीकरण हो चुका है, इनका जो विचारधारा था वो सब मर चुका है, इनका जो माइंडसेट था वो सब खत्म हो चुका है, ये इसलिए कर रहे हैं? क्या वजह है करने की ऐसी? देखिए, ये बिल्कुल वोट के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन मैं सही में कहना चाहूंगी, इनको मराठी लोग भी वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, क्योंकि मेरे खुद के महाराष्ट्रन फ्रेंड है एंड वो कंफर्टेबल है हिंदी में बात करने के लिए। वो खुद मुझे मैं जहाँ पर भी मिलती हूँ, ट्यूशन क्लासेस, जिम वगैरह में, हम हिंदी में बात करते हैं, और करते हैं सामने से बात? खुद सामने से करते हैं। वो कभी नहीं बोलते कि तुम मराठी में बात करो, वो कंफर्टेबल है हमसे। वो कभी नहीं बोलते कि आप मराठी बोलो, आपको मराठी बोलना पड़ेगा। वो खुद बोलते कि ये क्या चल रहा है भाई, हम खुद वोट नहीं देंगे इनको, हमें बांट रहे हैं, ये वोट के लिए किया जा रहा है ना, हमको नहीं पसंद। आप मराठी ये सोच रहा है? ये सोच रहा है, मेरे खुद के मित्र है, मैं खुद मुंबई में रहती हूँ, वो खुद बोलते कि नहीं, हमें नहीं, मतलब वोट ही नहीं देना इनको। मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ, मेरी अम्मी जो मतलब जब ब्याह करके यहाँ मुंबई में आई थी, यूपी से ही है
हम भी। तो वो पहले क्या पता है, अभी न्यूज़ देख रही थी तो उन्होंने मुझे एक बात कहा कि शबनम आपको पता है कि जब मैं शादी करके मुंबई आई थी तो जो भी यूपी से आते थे, खास करके अयोध्या नगरी से या मथुरा नगरी से या बनारस के गलियों से आते थे, तो उनके पैर छुआ करते थे मराठी लोग। अच्छा। लिटरली कि बोलते थे कि अरे ये देखो राम जी के नगरी से आए हैं, ये कृष्ण जी के नगरी से आए, ये तो देखो बाबा जी के नगरी से आए, भोले बाबा जी के नगरी से। तो वो इतना सम्मान देते थे। तो ये था पहले, ये मैं बोली ना बाला साहब ठाकरे जी के टाइम की बात कर रही हूँ मैं। वो जैसे रहेंगे वैसे यहाँ के लोग रहेंगे। आज के टाइम में तो उन्हीं को लात से मारा जा रहा है। एग्जैक्टली उन्हीं को, मतलब एक होता ना, अभी उनके बेटे देखो किस नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इस्लामीकरण हो चुका है, भगवा चोला नहीं, उन्होंने तो बुर्खा धारण कर लिया है। तो फिर उनके जो सोच उनका जो विचारधारा है उसी पे चलेगा ना वो। तो उन्हीं पे चल रहे हैं लोग, तो वही मार रहे हैं यूपी बिहार वालों को। मैं कहती हूँ कि भाई इनको ना अयोध्या में एंट्री दो, ना ही इनको मथुरा में जाने दो, ना ही इनको बाबा जी के पास जाने दो। किसको? ये मनसे वालों? हाँ, नहीं जाने देना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। अभी सावन आ रहा है ना, इनको किसी मंदिर में घुसने नहीं देना चाहिए। मैं सही में बोल रही हूँ। बोलते हैं किसकी हिम्मत है इनको रोक के दिखा देगा, ये ठाकरे परिवार से हैं। आप ठाकरे परिवार से हो लेकिन भगवान से बढ़ के नहीं हो। हाँ। आप होंगे ठाकरे परिवार से लेकिन भगवान से बढ़ के नहीं हो। और लोगों को जनता ने आपको यहाँ का मतलब सरताज बना के रखा है, वो आपको उतार भी देंगे। ये जनता जनार्दन है, यहाँ पर संविधान से देश चलता है। आप एक सीट पे इतना ये कर रहे, सोचो ये एक सीट है इनकी, जीरो है समझ लो। तो ये इतना उछल कूद करते, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे इनको अगर ज्यादा सीट आ गई, आएगी तो नहीं, लेकिन मैं एक अनुमान लगा रही हूँ, तो ये क्या करेंगे? मुझे लगता है कि पूरा मुंबई को बर्बाद कर देंगे। अच्छा। हाँ, सीरियसली मैं बोल रही हूँ। अगर यही मैटर अगर यूपी में हो रहा होता, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो क्या लग रहा है क्या हुआ होता? अब तक क्या चल कर रहे होते, क्या करते हो? देखिए, अगर ये चीज अगर उत्तर प्रदेश में हो रही होती, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था बड़ी स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर धार्मिक नाम से या भाषा वेशभूषा के नाम से बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहा जाता है। ठीक है, जब हम लव जिहाद के अगेंस्ट है कि जबरदस्ती, लव जिहाद क्या है कि आप जबरदस्ती किसी पर अपना धर्म थोपते हो, तो उसके अगेंस्ट हम हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप भाषा जबरदस्ती थोप रहे हो तो इसके भी अगेंस्ट है हम, और योगी जी इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं।